श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। શ્રી મહાપ્રભુજીનું શ્રી સર્વોત્તમજીનું 26મું નામ નિખિલેષ્ટદઃ। નિખિલેષ્ટદાય નમઃ। આપ શ્રમ કરીને સેવા માર્ગ પ્રગટ કરી, આપ સેવા કરી નિજ ભક્તોને શીખાવે છે, પુષ્ટિ માર્ગનું ફલ સિદ્ધ કરે છે, અને માટે શ્રી ગોસાઈજીએ નામ કહ્યું નિખિલ ઇષ્ટદઃ। પ્રત્યેક સેવકને શરણે લીધા બાદ આપ સેવા દ્વારા અલૌકિક ભગવત સંબંધી નાનામાં નાની પ્રાપ્તિથી આરંભી સદેહે નિત્ય લીલા પ્રાપ્તિ સુધીનું નિખિલ ઇષ્ટ સેવકોને દાન કરે છે। અને ચિત્ર પરિચયમાં દામોદરદાસ સંભલવાળાના આ લોક ત્યાગ બાદ શ્રી ઠાકોરજી અને સર્વ સેવા સંપત્તિ શ્રી આચાર્યજીને ભેટ તથા દાસીને શ્રી અમનાજીમાં પધરાવી સદેહે નિત્ય લીલા પ્રાપ્તિ કરાવી। તે જે દાસી છે તે અષ્ટપ્રહર માનસીમાં રહેતા અને શ્રી અમનાજીના યુથના છે, અને સદેહે શ્રી અમનાજીમાં તેમનો પ્રવેશ કરાવ્યો હતો। તો આવું નિખિલ ઇષ્ટ દેનારા શ્રી વલ્લભ છે। અને દામોદરદાસ સંભલવાળાને પણ કઈ રીતે આપે શરૂઆતથી કરી અને નિત્ય લીલા પ્રાપ્તિ સુધીનું દાન કર્યું તે ભાવ સિંધુમાં આપણને શ્રી ગોકુલનાથજીએ બતાવ્યું છે। એક સમય શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી આપને દામોદરદાસ સંભલવાળા નિત્ય લીલાના જે ચિત્રાજી છે कनौजवासी पे अत्यंत कृपा विचारी, जो पूर्ण निरोध करी पूर्ण फल देनो। ऐसो विचारी आपके अंतरंग दामोदरदास हरसानी जी को इनके घर पठाए, मानो उद्धव जी पधारे। सो इनके घर भीतर जब गए ता समय श्री द्वारिकानाथ जी के दर्शन को समय हतो। जाके जय श्री कृष्ण करी, तब इनको बोल सुना थी दामोदरदास जी बाहर दौड़ी आए। दोनों परस्पर मिले, जो मानो श्री महाप्रभु जी साक्षात आप पधारे हैं। जहाँ भगवदी पधारे तहाँ भगवान निश्चय पधारे। संभलवारे तो रोमांच प्रेमांच होई गए, अपने महान भाग्य मानत भय। घर में उत्सव मान्यो, वैष्णव की अदकी में महाप्रसाद लेवे को बुलाए, और दामोदरदास जी को नवाई तिलक मुद्रा करी पातर धरी। बाल भोग को महाप्रसाद सब पातर में धरे। श्री ठाकुर जी को आरोग्य को ने भारी हतो। मेंदापुरी, खासापुरी, सेव, थपड़ी, शाक, रायता, बिलसारू, खीर, बासुंदी, मलाई, माखन, सिखरन, सो इतनो पातर में धरे। दूसरी पातर में सखड़ी लावन लागे, तब इन नाही करी, जो मैं सखड़ी न लेऊंगो, उतने में ही तृप्त होई गए। ताते सखड़ी न लीनी, या को कारण जो प्रभुन के विप्रयोग में सखड़ी न लीनी जाए। सो ये नित्य अडेल में आपके थार की सखड़ी लेते, और मूल कारण तो यह, जो मैं सखड़ी लेऊंगो तो आपके दर्शन इनको न होएंगे। श्री वल्लभ तो निखिल इष्टનું દાન કરનારા છે, અને આપના સેવકો પણ આવા દાન કરવામાં અહીંયા રોલ પ્લે કરી રહ્યા છે। आप पूर्ण फलदान करेंगे, यह हेत विचारी सखड़ी न लीनी। सब वैष्णव को सखड़ी अनसखड़ी लिवाई, बड़ो उत्सव मान्यो। रात्रि में वैष्णव मंडली भई, सबको तिलक महाप्रसाद बाटे, फेरी दो भगवत वार्ता करन लागे। तब संभलवारा ने पूछी, भाई जी तुम तो आपके चरणारविंद के पास नित्य रहो हो, सो आपने जो कछु संबंध अनुभव कियो सो कृपा करी मोको सुनाओ। तब दामोदरदास जी ने जानी अब इनकी योग्यता भई है, सो कहवे लागे। रसावेश हो गए, शरीर की सुधि न रही। ता समय श्री महाप्रभु जी इनके मुख में बिराजी, आप ही कहवे लागे, आप ही सुनवे लगे। रोम रोम रस भरी गयो।
ऐसे रात्रि दिन दोन को काल वीत्यो। सवार भये स्त्रीने हाथ जोड़ी दोन को देह कृत्य करवायो नवाए सेवा में दोन आए। सो दामोदर दास हरसानी जी जितने दिन रहे तितने दिन अनसखड़ी माँ प्रसाद लियो। फेरी विचारे और काम तो इनको सिद्ध हो गयो, पूर्ण योग्य पात्र सिद्ध भयो, अब याको फलरूप दर्शन दिखायो चाहिए। ऐसे विचारी दामोदर दास जी ने अडेल जावे की आज्ञा मांगी। सो ये आज्ञा दे ही नहीं। इनके आग्रह सो 2-3 दिन और रहे, फेरी आज्ञा मांगी, फेरी इन्हन ना कही। तब दामोदर दास जी ने कही, भाई अब तुम मोको मती राखो, अब मोसो रहो जाएगो नहीं। तब संभलवारा वस्त्र सुंदर कितनी मोहर आपकी भेंट दीनी और हरसानी जी को भली भांति सो विदा किए। अडेल पहुँचे ता समय आप गादी तकियान पर बिराजे हते। सो वस्त्र मोहर इनकी भेंट करी, साष्टांग दंडवत करी, हाथ जोड़ी ठाड़े रहे। आपने बैठवे की आज्ञा दीनी। फेरी आपने संभलवारा के समाचार सुनी बहुत प्रसन्न भये और कही, जो तुमने नित्य महाप्रसाद लियो? तो उन्होंने कही, राज में तो नित्य अनसखड़ी लेतो। तब आप जानी गए, जो इनको बुलाई के अब फलदान कियो चाहिए। तब आपने नाट्य रचियो इनके बुलावे के लिए। सो दामोदर दास जी कनौज में जानी गए, त्रिलोक के अंतर्यामी आप और आपके अंतर्यामी भगवदीय। सो स्त्री सो कही, श्री ठाकुर जी की सेवा अच्छी रीति सो करी, मैं अडेल जाऊँ हूँ। थोड़े से दिन में अडेल जाय पहुँचे, साष्टांग दंडवत करी, मोहर भेंट धरी। आप सन्मुख दृष्टि करी देखे नाही। श्री वल्लभ તેમની સામે દ્રષ્ટિ નથી કરી રહ્યા તો ચિત્ત અતિ વ્યાકુલ ભયો, કાંપવે લાગે, ગદગદ કંઠ, નેત્ર સો અશ્રુ ગીરે। आप हाथ जोड़ी विनती करी, नाथ ऐसो कहा भारी अपराध पर्यो, जो आप दृष्टि भरी देखो नाही। जीव तो दोष भर्यो है, आप जतावो तो जीव जाने। तब आप कहे, जो भीतर को अभिप्राय तो कछु और है, फल देवे को ऊपर से लौकिक नाट्य दिखायो। सो मेरो अंतरंग दमला सो ताको तेने सखड़ी माँ प्रसाद क्यों न लिवायो? तो बिनती करी, राज उन्हीं सो पूछो, उन्हन क्यों न लियो? तब दामोदर दास ने विनती करी, सुनी कि आप समझी गए। फेरी हंसी के वचनामृत सो सींचे, अद्रामृत दियो, हस्त माथे पर धरे और बैठवे की आज्ञा करी। इन चरण परस करे, जूठनी महाप्रसाद धरायो और कृपा करी, कछुक दिन यहाँ राख्यो, श्रीअंग की सेवा दीनी, जो पूर्ण फल निरोध सिद्ध भयो। વધુ ને વધુ દાન શ્રી વલ્લભ કરી રહ્યા છે। આ રીતે થોડા દિવસ તેમની પાસે રહ્યા। ફરી આપ આજ્ઞા કરી, तुम घर जाए के श्री ठाकुर जी की सेवा करो। तथापि आको मन तो चरणारविंद छोड़वे को नहीं। फेरी आज्ञा, भाई तू कनौज जा, वहाँ तो को फल फलित होएगो। तब दूसरी आज्ञा, सिर धरी घर को चले, मार्ग में शरीर की सुधि रहे नहीं। संग के वैष्णव जैसे तैसे लेवाए लाए। घर में गए, तहाँ श्री ठाकुर जी के राजभोग को समय हतो। भीतर नाय के मंदिर में गए तो भीतर तो अलौकिक निकुंज है और श्री द्वारकानाथ जी अलौकिक रसरूप कोटि ब्रज भक्तन के यूथ में लीला करे है। ऐसे अलौकिक दर्शन भये, स्त्री को भये और दामोदर दास जी तो 10वीं अवस्था को प्राप्त भये। अलौकिक देह धरी वाही लीला में प्राप्त थये। तो आવું દાન શ્રી વલ્લભે કર્યું છે કે તેમને શરણે લીધાથી કરીને નિત્ય લીલાની તેમને પ્રાપ્તિ કરાવી છે। लौकिक देह छिपाई राखी, मंदिर में ते ऐची के बाहर लाए। गांव के वैष्णव को बुलाए, कहे यहाँ तो यह लीला भई है, तुम मिली के श्री ठाकुर जी और सब वस्तु तिनका पर्यंत अडेल पहुँचाओ। वैष्णव तैसे ही करी। पाछे नाव 10-20 कोस पे गई, तब ज्ञाति में खबर कराही और
स्त्री हूँ 3 दिन देर राखी अन्न जल कछु न लीनो, तीसरे दिन लीला प्राप्ति भई। सो इनकी वार्ता रोम रोम रस ना होय तो लिखी न जाए। सो यह प्रसंग महाफलरूप जाननो। तो શરણે લીધાથી કરીને આવું નિત્ય લીલા સુધીનું દાન કરનારા શ્રી વલ્લભ છે અને માટે શ્રી ગુસાઈજીએ નામ કહ્યું છે નિખિલેષ્ટદઃ। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री साईं जी परम दयाल की जय।